उस शख्स के साथ मेरी खुद की बात हुई। मैंने उसको कहा कि भाई अगर कोई बात है, कोई मसला, परेशान ना हो, रियासत आपके साथ खड़ी है। उसने कहा बाजी अगर ऐसी कोई बात हो तो ये कोई पोस्टर लगाने की बात होती है। दूसरी बात ये है कि नहीं है मेरे पास, उसने रिकॉर्ड दिखाया जनाब, उसकी बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। लेकिन एक मजाक और तमाशा है कि हमें इस मुल्क में एक फसाद चाहिए, SCO हो रही है, इस्लामाबाद नहीं जा सके तो फिर प्लान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है। और आज अभी जो जिस एवर केयर ICU की बात हो रही है उसके अंदर उसके वालिद साहब ने कहा, उसने कहा मेरी बीवी हार्ट पेशेंट है, अगर मेरी बच्ची का नाम बाहर आया बगैर किसी वजह के, बगैर किसी चीज के हम मर जाएंगे। मुझे बताइए उसकी आहें सुने कि इनकी सियासत देखें। और शर्म अब भी नहीं आ रही कि अब भी जो पंजाब कॉलेज के बच्चे हैं वो चंद हैं बाहर बैठे हैं पंजाब असम्बली के चेरिंग क्रॉस के ऊपर, इन्होंने अपने मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों से चंद बच्चे इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करके इस वक्त दाद तमाशा लगाया हुआ है। मेरा सवाल यह है किसके खिलाफ कार्रवाई करें? कोई कंप्लेनेंट चाहिए, बच्ची चाहिए, उसका मेडिकल होगा। रेप का इल्जाम लगाया जा रहा है, आपने तो किर्गिस्तान में भी बच्चियों के रेप करा दिए थे। और इसी तरह की एक फेक पोस्ट के ऊपर बैठ जाइए भाई, मेरी बात और ये बैठ जाइए। नो क्रॉस टॉक जी प्लीज, इस तरह ना करें। मिनिस्टर साहब बात कर रही हैं, कर्नल साहब तशरीफ रखें प्लीज, आप बात तो आने दें ना। इनको तमीज भी सिखा लें कि जब नहीं करें प्लीज। इनके भाषण अनइंटरप्टेड ये हाउस सुनता है पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, ये भी सीख ले तो बेहतर होगा इनके लिए। सवाल ये है कि कार्रवाई किस पे करें? बच्ची का एक बच्ची होगी, खुदा न खास्ता अगर है, उसका मेडिकल करना है, मेडिकल करने के बाद उसके ऊपर आगे कार्रवाई होनी है। इवन देन बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के कैंपस भी सील कर दिया, गार्ड आज तक अंडर कस्टडी है। चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक कमेटी भी बना दी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसने 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी है। जनाब स्पीकर मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कहते जरूर हैं हम बच्चियां साझी होती हैं, हम सबकी बच्चियां हैं, को खुदा का खौफ करें, अपनी गंदी और घिनौनी सियासत के लिए किसी मजलूम और मासूम बच्ची का कंधा इस्तेमाल मत करें। वो उस बच्ची ने इस माशरे में जीना है जिसका नाम लगा के आप तो अपने घरों में जाके सो जाएंगे। उस बच्ची का फ्यूचर क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी में एक वाकया हुआ है, एक बच्ची ने खुदकुशी की है और मेक श्योर किया गया है कि उस बच्ची की कोई डिटेल, कोई चीज बाहर ना आए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर भी सियासत करनी है। हर बच्ची की इनको लाशें चाहिए और अब तो हालत ये आ गई है कि बच्चियों की लाशें चाहिए। बच्चियों के रेप के इल्जाम लगाने, यूके के अंदर भी एक फेक पोस्ट के ऊपर रॉयट्स हो गए थे जनाब स्पीकर, और उसके बाद रॉयट्स के साथ क्या तरीका करके किया गया था, रियासत ने कैसे डील किया था, इनके साथ कैसे डील होना चाहिए। ये सियासी गिद्ध है, इनको लाशें चाहिए, इनको बच्चों की इज्जतें चाहिए, इनका कोई लेना देना नहीं है किसी आम आदमी के प्रॉब्लम से। जाके उस बाप को मिले तो सही, यहाँ बैठ कर नंबर टांगने के बजाय जाके उस बाप से मिले जिसकी बच्ची को बदनाम कर रहे हैं। ये तरीका नहीं है, जाके उसके बाप से, उसके चाचा से मिले, इस तरह ना करें कर्नल साहब, जिसकी बच्ची को बदनाम कर रहे हैं फॉर नो रीजन। कर्नल साहब ये अब आप ज्यादती कर रहे हैं, आप इस तरह नहीं बोलते, ये कोई तरीका नहीं है। आपको तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। देखिए आप इस ना करें, आप तशरीफ रखें ना कर्नल साहब जरा प्लीज, एक इतना सीरियस मैटर है। कर्नल साहब इस तरह ना करें, आप कर्नल शुएब साहब आप तशरीफ रखें जरा प्लीज, तशरीफ रखें आप प्लीज जरा। नो क्रॉस टॉक्स प्लीज, इस तरह ना करें। जब ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बात कर रही है, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी। कर्नल साहब देखें ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कर्नल साहब। जनाब स्पीकर, कर्नल साहब ये कोई तरीका नहीं है, तशरीफ रखिए आप। कर्नल साहब इस तरह ना करें आप, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आप चेयर से बात करें ना, आप चेयर से बात करें, ये क्या तरीका है आपका? आपकी रेक्विजिशन पे इजलास बुलाया हमने, जनाब स्पीकर, ये कोई तरीका नहीं है। आप हुकूमत का मौक़िफ़ तो सुने ना कर्नल, देखें इजाज शफी साहब ये कोई तरीका नहीं है। जनाब स्पीकर, आप हुकूमत का मौक़िफ़ सुने। जनाब स्पीकर, बात ये है, एक मिनट जी, और भाईजान मलिक भाई साहब तशरीफ रखें जरा। बैठे, मलिक भाई साहब, मलिक भाई साहब एक सेकंड, मलिक भाई साहब एक सेकंड, एक सेकंड जी। आप ऑनरेबल मेंबर आप तशरीफ रखें ना, ऑर्डर इन द हाउस जी। कर्नल साहब ये कोई तरीका नहीं है, आपने बात चेयर से करनी है, आप एड्रेस चेयर को करें, आप क्रॉस टॉक कर रहे हैं बीच में, ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा जी। और ये कोई तरीका भी नहीं है कि ऑनरेबल फीमेल मेंबर से इस लहजे में बात की जाए। मैं बिल्कुल मैं कंडेम करता हूँ इस चीज को।
इस तरह नहीं है कर्नल साहब, ये आप हर कोई बात तरीका को नहीं है इस तरह बात तशरीफ करने रखें अंदर का। आप तमीज के दायरे में रह के बात करें। आप इस तरह अगर की अल्लाह बात ताला होती ने आपको कर्नल साहब, इज्जत दे दी है तो ये कोई तरीका नहीं है। तमीज में रहें, तशरीफ रखें जी। मेरे नाल गल की गल है, काम तू मेरे नाल कर यार, जो बदतमीजी कर जी मिनिस्टर साहब आप चेयर को डेस्क करें जी। खवातीन का तो लिहाज करें। मिनिस्टर साहब आप चेयर को डेस्क करें। आप चेयर को डेस्क करें जी। स्पीकर, बात ये है, इजाज शफी साहब तशरीफ रखें। बात ये जनाब स्पीकर मलिक वही साहब जी, नो क्रॉस टॉक्स प्लीज, नो क्रॉस टॉक्स जी। जनाब स्पीकर, अगर कोई अल्फाज ऐसे हैं जिनसे ये समझते हैं कि इनकी दिल आज़ारी हुई तो आप हदफ कर दें, कार्रवाई से बात ख़त्म होगी। इसमें इतना इशू बनाने वाली क्या ज़रूरत है? मतलब इतनी ज़्यादा एक खातून मेंबर बात कर रही है, कम से कम तमीज़ के दायरे में रह के बात करें। आगे से इस तरह बात कर रहे हैं, ये मिनिस्टर साहब बात करें, आप इस तरह ना तरीका करें। नहीं मैं है। आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ। अभी हो जाता है। मैंने भी आपकी तरफ से ही कहा है ना, हदफ हो जाता है वो। अगर आपकी दिलदारी किसी चीज़, कल भी देखें अगर मेरे मुंह से कुछ निकला था मैं उस पर माजरत करता हूँ, बट स्पीकर साहब ने उसको हदफ कर दिया। मैंने उनसे कोई बहस नहीं की कल की बात पे भी। तो ये अब तरीकाकार अब हमने भी तो चलानी है। आप लोग खुद बैठते हैं, कहते हैं असेंबली चलाएं और असेंबली में बात भी करनी है। अभी अगर हम उठ के बाहर चले जाएं, आपसे कोरम पूरा नहीं होना, यहीं इजलास खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, क्या बात करेंगे आप? हम चाहते हैं उस शख्स के साथ मेरी खुद की बात हुई। मैंने उसको कहा कि भाई अगर कोई बात है, कोई मसला, परेशान ना हो, रियासत आपके साथ खड़ी है। उसने कहा बाजी अगर ऐसी कोई बात हो तो ये कोई पोस्टर लगाने की बात होती है। दूसरी बात ये है कि नहीं है मेरे पास, उसने रिकॉर्ड दिखाया जनाब, उसकी बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। लेकिन एक मजाक और तमाशा है कि हमें इस मुल्क में एक फसाद चाहिए, SCO हो रही है, इस्लामाबाद नहीं जा सके तो फिर प्लान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है। और आज अभी जो जिस एवर केयर ICU की बात हो रही है उसके अंदर उसके वालिद साहब ने कहा, उसने कहा मेरी बीवी हार्ट पेशेंट है, अगर मेरी बच्ची का नाम बाहर आया बगैर किसी वजह के, बगैर किसी चीज़ के हम मर जाएंगे। मुझे बताइए, उसकी आहें सुने कि इनकी सियासत देखें। और शर्म अब भी नहीं आ रही कि अब भी जो पंजाब कॉलेज के बच्चे हैं वो चंद हैं बाहर बैठे हैं पंजाब असम्बली के चेयरिंग क्रॉस के ऊपर। इन्होंने अपने मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों से चंद बच्चे इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करके इस वक्त दार तमाशा लगाया हुआ है। मेरा सवाल ये है, किसके खिलाफ कार्रवाई करें? कोई कंप्लेनेंट चाहिए, बच्ची चाहिए, उसका मेडिकल होगा। रेप का इल्जाम लगाया जा रहा है, आपने तो किर्गिस्तान में भी बच्चियों के रेप करा दिए थे। और इसी तरह की एक फेक पोस्ट के ऊपर बैठ जाइए भाई, मेरी बात और ये बैठ जाइए। नो क्रॉस टॉक जी प्लीज, इस तरह ना करें। मिनिस्टर साहब बात कर रही हैं, कर्नल साहब तशरीफ रखें प्लीज। आप बात तो आने दें ना, इनको आप तशरीफ सिखा ले कि जब आप इंटरप्ट नहीं करें प्लीज। इनके भाषण अनइंटरप्टेड ये हाउस सुनता है पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। ये भी सीख ले तो बेहतर होगा इनके लिए। सवाल ये है कि कार्रवाई किस पे करें? बच्ची का एक बच्ची होगी, खुदा न खास्ता अगर है, उसका मेडिकल करना है। मेडिकल करने के बाद उसके ऊपर आगे कार्रवाई होनी है। इवन देन बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के कैंपस भी सील कर दिया, गार्ड आज तक अंडर कस्टडी है। चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक कमेटी भी बना दी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसने 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी है। जनाब स्पीकर, मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कहते जरूर हैं हम बच्चियां साझी होती हैं, हम सबकी बच्चियां हैं, को खुदा का खौफ करें। अपनी गंदी और घिनौनी सियासत के लिए किसी मजलूम और मासूम बच्ची का कंधा इस्तेमाल मत करें। वो उस बच्ची ने इस माशरे में जीना है जिसका नाम लगा के आप तो अपने घरों में जाके सो जाएंगे। उस बच्ची का फ्यूचर क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी में एक वाकया हुआ है, एक बच्ची ने खुदकुशी की है और मेक श्योर किया गया है कि उस बच्ची की कोई डिटेल, कोई चीज बाहर ना आए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है उसके ऊपर भी सियासत करनी है। हर बच्ची की इनको लाशें चाहिए और अब तो हालत ये आ गई है कि बच्चियों की लाशें चाहिए। बच्चियों के रेप के इल्जाम लगाने, यूके के अंदर भी एक फेक पोस्ट के ऊपर रॉयल्ट्स हो गए थे जनाब स्पीकर, और उसके बाद रॉयल्ट्स के साथ क्या तरीका करके किया गया था, रियासत ने कैसे डील किया था, इनके साथ कैसे डील होना चाहिए। ये सियासी गिद्ध है, इनको लाशें चाहिए, इनको बच्चों की इज्जतें चाहिए, इनका कोई लेना देना नहीं है किसी आम आदमी के प्रॉब्लम से। जाके उस बाप को मिले तो सही, यहाँ बैठ कर नंबर टांगने के बजाय जाके उस बाप से मिले जिसकी बच्ची को बदनाम कर रहे हैं। ये तरीका नहीं है, जाके उसके बाप से, उसके चाचा से मिले, इस तरह ना करें कर्नल साहब, जिसकी बच्ची को बदनाम कर रहे हैं फॉर नो रीजन। कर्नल साहब, ये अब आप ज्यादती कर रहे हैं, आप इस तरह नहीं बोलते।
ये कोई तरीका नहीं है। आप पे तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। देखिए आप इस तरह ना करें, आप तशरीफ रखें ना कर्नल साहब जरा प्लीज। एक इतना सीरियस मैटर है कर्नल साहब, इस तरह ना करें। आप कर्नल शुएब साहब आप तशरीफ रखें जरा प्लीज, तशरीफ रखें आप प्लीज जरा। नो क्रॉस टॉक्स प्लीज, इस तरह ना करें। जब ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बात कर रही है, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी। कर्नल साहब देखिए ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कर्नल साहब। जनाब स्पीकर, कर्नल साहब ये कोई तरीका नहीं है। तशरीफ रखें आप कर्नल साहब, इस तरह ना करें आप, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आप चेयर से बात करें ना, आप चेयर से बात करें। ये क्या तरीका है आपका? आपकी रेक्विजिशन पे इजलास बुलाया हमने, जनाब स्पीकर, ये कोई तरीका नहीं है। आप हुकूमत का मौक़िफ़ तो सुने ना कर्नल। देखें इजाज शफी साहब, ये कोई तरीका नहीं है। जनाब स्पीकर, आप हुकूमत का मौक़िफ़ सुने। जनाब स्पीकर, बात ये है। एक मिनट जी, और भाईजान मलिक भाई साहब तशरीफ रखें जरा। बैठे, मलिक भाई साहब, मलिक भाई साहब एक सेकंड, मलिक भाई साहब एक सेकंड जी। आप ऑनरेबल मेंबर आप तशरीफ रखें ना। ऑर्डर इन द हाउस जी। कर्नल साहब ये कोई तरीका नहीं है। आपने बात चेयर से करनी है, आप एड्रेस चेयर को करें। आप क्रॉस टॉक कर रहे हैं बीच में, ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा जी। जनाब और ये कोई तरीका भी नहीं है कि ऑनरेबल फीमेल मेंबर से इस लहजे में बात की जाए। मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ इस चीज को। इस तरह नहीं है कर्नल साहब, ये आप हर बात को खड़े होते हैं। तशरीफ रखें जरा आप, तमीज के दायरे में रह के बात करें। आप इस तरह की बात होती है कर्नल साहब, ये कोई तरीका नहीं है। तमीज में रहें, तशरीफ रखें जी। मेरे नाल गल की गल है, काम तू मेरे नाल कर यार, जो बदतमीजी कर जी मिनिस्टर साहब आप चेयर को एड्रेस करें जी। खवातीन का तो लिहाज करें। मिनिस्टर साहब आप चेयर को एड्रेस करें। आप चेयर को एड्रेस करें जी। बात ये है, इजाज शफी साहब तशरीफ रखें। बात ये जनाब स्पीकर, मलिक भाई साहब जी, नो क्रॉस टॉक्स प्लीज, नो क्रॉस टॉक्स जी। जनाब स्पीकर, अगर कोई अल्फाज ऐसे हैं जिनसे ये समझते हैं कि इनकी दिल आज़ारी हुई तो आप हदफ कर दें, कार्रवाई से बात ख़त्म होगी। इसमें इतना इशू बनाने वाली क्या ज़रूरत है? मतलब इतनी ज़्यादा, एक खातून मेंबर बात कर रही है, कम से कम तमीज़ के दायरे में रह के बात करें। आगे से इस तरह बात कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब बात करें, आप इस तरह ना करें। नहीं है, मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ। अभी हो जाता है। मैंने भी आपकी तरफ से ही कहा है ना, हदफ हो जाता है वो। अगर आपकी दिलदारी किसी चीज़, कल भी देखें अगर मेरे मुंह से कुछ निकला था मैं उस पर माजरत करता हूँ, बट स्पीकर साहब ने उसको हदफ कर दिया। मैंने उनसे कोई बहस नहीं की कल की बात पे भी। तो ये अब तरीकाकार अब हमने भी तो चलानी है। आप लोग खुद बैठते हैं, कहते हैं असेंबली चलाएं और असेंबली में बात भी करनी है। अभी अगर हम उठ के बाहर चले जाएं, आपसे कोरम पूरा नहीं होना, यहीं इजलास खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, क्या बात करेंगे आप? हम चाहते हैं